तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान और उन पर खतरे विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग का मुख्य मकसद संविधान प्रस्त समाज बनाने का रहा है। इस नाते संविधान की रक्षा और संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना हमारा परम दायित्व है। वहीं विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर विलक्षण ने कहा कि हमारा संविधान आधुनिक युग के लोकतांत्रिक मूल्यों की अनूठी संस्था है। भारत का संविधान बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, फुले, पेरियार के विचारों का संरक्षित रूप है। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। बताया गया कि पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग का बड़ा हॉल जर्जर रहने के कारण एक छोटे से कमरे में प्रोग्राम करना पड़ा। शिक्षकों ने कहा कि कई बार कार्यक्रम के दौरान छत का मलबा भी गिर चुका है, लेकिन टीएमयू प्रशासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण विभाग में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं परिचर्चा के दौरान बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच के प्रदेश प्रवक्ता सार्थक भरत ने कहा कि संविधान दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही हम मनु के विधान से मुक्ति पाकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता बढ़ाने वाली संविधान को अंगीकार किया था। जबकि विभाग की शिक्षिका डॉक्टर उर्मिला कुमारी ने भारतीय संविधान को महिलाओं की मुक्तिदाता बताते हुए कहा कि आज किसी भी जाति धर्म की महिलाएं अगर सम्मानपूर्वक जी रही हैं तो उसका श्रेय हमारे संविधान को जाता है। मौके पर विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति कुमार ने भारतीय संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के मूल्यों को सबसे महत्वपूर्ण बताया। मंच संचालन करते हुए विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कमल किशोर मंडल ने कहा कि संविधान हमें आगे बढ़ने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इस अवसर पर शहादत हुसैन, मिंटू हरी, खुशबू कुमारी, रंजन कुमार दास, अशोक राम, मतिउर रहमान सहित दर्जनों शिक्षक, छात्र और शोधार्थी मौजूद थे। आज संविधान का 74वां ये दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियमित हुआ था संविधान सभा से। संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे लगभग 300 के आसपास, उन्होंने संविधान को पारित किया। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। ये संविधान दिवस हमारे देश के नागरिकों के लिए लगभग सभी वर्ग, सभी समुदाय, महिला सहित के लिए समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय लेकर के आया है। संविधान का रूप देश का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, समाज और लोगों के जीवन शैली में ये नहीं आ पाया है। ऐसे अवसर पर मैं शुभकामना देते हुए अपील करूंगा कि सभी लोग अपने जीवन में संविधान को उतारें, समाज में इसको लागू करें। और हम जब लागू करेंगे अपने जीवन में और समाज में, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा, धर्मनिरपेक्ष बनेगा और हम सभी मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भागलपुर टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता संबंधित निबंध, लेखन, वाद विवाद एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार का नशा बर्बादी को आमंत्रित करता है, इसलिए नशा से दूर रहने में ही व्यक्ति की भलाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। पूर्ण समर्पण से पढ़ाई में मन लगाकर विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। डीएम ने बताया कि युवा सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मौके पर सीटीएसपी अमित रंजन, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
भागलपुर एमएम डिग्री कॉलेज के पुरुष एवं महिला एनसीसी कैडेट के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कैडेट के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। बता दें कि एमएम डिग्री कॉलेज के एनसीसी इकाई भागलपुर एनसीसी मुख्यालय के 4 बिहार बटालियन द्वारा संचालित है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जीसी लोहानी इस बटालियन के समादेशी पदाधिकारी हैं। वहीं 75वें एनसीसी दिवस समारोह की अध्यक्षता मेजर डॉक्टर रजी इमाम के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर तनवीर आलम, उप प्राचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर, मोहम्मद रिजवान के अलावा कई शिक्षक, शिक्षेत्र कर्मी और कैडेट मौजूद थे। वहीं एनसीसी डे के अवसर पर कैडेटों को संबोधित करते हुए मेजर डॉक्टर रजी इमाम ने बताया कि एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। 1948 में 20,000 कैडेटों से शुरुआत करते हुए आज देश भर में लगभग 13 लाख युवा एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सेना के लिए सेकेंड लाइन तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित एनसीसी में आज युवा सैन्य ट्रेनिंग के अलावा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता कर रहे हैं। एकता और अनुशासन के साथ एनसीसी बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस बार पहली बार लोगों का प्रोग्राम 26 जनवरी को भी कराया है। ये प्रोग्राम चल रही है बात, अच्छा प्रोग्राम करें। 26 तारीख को कुछ बच्चों को जो है अवार्ड भी दिया जाएगा मंच से, वो लिस्ट बना रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग। और जो कार्यक्रम अच्छा है उसको उसमें से करके तैयारी किया जाए। तो आप ही लोग में से हम लोग डॉक्टर रजी इमाम साहब, हमको लगता है कि 20-25 साल से ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर एनसीसी का चल रहा है, लेकिन कोई दूसरा रजी इमाम पैदा नहीं हो पाया यहाँ हमारे कॉलेज। और आप ही में से निकलना है, हर जगह आप लोग निकलिएगा, दूसरे स्कूल में, दूसरे कॉलेज में, तो जो फायदा उठाना है उठाइए इसे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शनिवार को सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक लालबाग स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय में हुई। सिंडिकेट की बैठक में कई एकेडमिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंडिकेट ने शिक्षकों के लियन से संबंधित सभी मामले को स्वीकृति दी। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिसंबर माह में 15 से 25 तारीख के बीच में टीएमयू में एकेडमिक सीनेट के आयोजन के लिए राजभवन सचिवालय को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा कई अन्य एकेडमिक मुद्दों पर भी सहमति बनी। बैठक की शुरुआत कुल गीत से हुई, जबकि समापन राष्ट्रगान से किया गया। कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार सिंडिकेट की बैठक का संचालन कर रहे थे। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित सिंडिकेट की बैठक में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रूबी कुमारी, पीजी मैथिली विभाग के हेड डॉक्टर राम सेवक सिंह, मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शिव प्रसाद यादव, जेपी कॉलेज नारायणपुर के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर विजेंद्र कुमार, प्रॉक्टर डॉक्टर एसडी झा उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर टाउन हॉल में शनिवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का वार्षिक चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अशोक जिब्राजका को अध्यक्ष, डॉक्टर अजय कुमार सिंह को उपाध्यक्ष, कुंज बिहारी झुंझुनवाला को कोषाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि अनुज कुमार सिंह को सर्वसम्मति से राज्य प्रतिनिधि बनाया गया। मौके पर मौजूद सोसाइटी के पदेन सभापति जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने डीडीसी कुमार अनुराग को उप सभापति बनाए जाने की घोषणा की। जानकारी मिली कि कोषाध्यक्ष पद के चुनाव में कुंज बिहारी झुंझुनवाला और डॉक्टर अमित कुमार दोनों को 5-5 मत मिले। जीत हार की स्थिति टाई होने पर टॉस किया गया, जिसके बाद कुंज बिहारी झुंझुनवाला को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं रवि कुमार, डॉक्टर अमित कुमार, प्रवीण कुमार झा, घनश्याम दास कोटरीवाल, वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त, पंकज तिवारी के नामों की घोषणा सदस्य के रूप में की गई। मौके पर सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और प्रमाण पत्र भी दिया गया। सबसे पहले मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्षों बाद इस चुनाव को संपन्न कराया और जो भी इसमें महती कार्य किए, इसको चुनाव कराने के लिए कई लोग इसमें लगे भी रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह हर मौके पर लोगों के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, आपदा के समय लगा रहता है और सामान्य जीवन में भी इसके कई तरह का काम है। तो इससे जुड़कर और इसमें मैं उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में मैं भी चयनित हुआ और इसके लिए जो भी जिन्होंने भी हमें वोट किया उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से मैं अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, अब रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए भी लगातार काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो भागलपुर बहुत पिछड़ा हुआ था रेड क्रॉस के रूप में, यहाँ काम बहुत कम होता था, उसको हम लोग प्रखरता से सामने लाए और जिन जनहित में जो भी सरकार की योजना है या पब्लिक भागीदारी से जो भी काम हो सकता है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। और ख़ास करके जो बीच में बाढ़, भूकंप और ऐसे जो आपदा आते हैं उसमें भी इसकी भूमिका जो होगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग इसमें सहयोग करें। नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर के विभिन्न स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ कई संस्थाओं के द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली गई। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से निकली जागरूकता रैली रानी लक्ष्मीबाई चौक, आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अपने हाथों में नशा मुक्ति का स्लोगन बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया, साथ ही लोगों से नशा से दूर रहने की अपील की। पटना से लाइव होगा, जो कि पूरे बिहार राज्य स्तर के लिए लाइव जो सीएम साहब करेंगे अभिभाषण, वो लाइव होगा। 2 घंटे का है, 11 बजे से 12:30 तक चलेगा। हम लोग यहाँ भागलपुर में टाउन हॉल में उसका लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और उसमें अध्यक्षता डीएम सर करेंगे। आज का आयोजन टाउन हॉल से ही होगा। सर, लगातार पूरे प्रदेश में फिर से एक बार जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। भागलपुर अछूता है। हम लोग पूरा उससे छापामारी हर दूसरे दिन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। कल भी करीब 22 लोग पकड़े गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भागलपुर जिला के साकुंड प्रखंड के किशनपुर अमखोरिया पंचायत के जगन्नाथपुर में राकेश सिंह एवं मोहिनी कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्तिक पूर्णिमा मनाया गया। वहीं कार्तिक पूर्णिमा की शाम 2100 मिट्टी के दिए भी जलाए गए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से घर में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन दीपदान, स्नान, भजन, आरती, दान का विशेष महत्व है।
कार्तिक पूर्णिमा के बारे में ये भी माना जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भगवान शिव ने राक्षसों के राजा त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पंडित ने बताया कि आज भी परंपरा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिरों और गंगा घाटों पर दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। जगन्नाथपुर ग्राम के पोखर पे गंगा माँ की आरती की। गंगा माँ की आरती करने से मानव सहज ही सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इनको देव दीपावली भी कहते हैं, इसीलिए इस दीपावली के अंतर्गत देवताओं की दीपावली होती है, जिसके अवसर पर ये दीप जलाया जाता है। और गंगा माँ की आरती आज बाबा विश्वनाथ में भी आरती होगी। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों ने उनका स्मरण करके यहाँ भी आरती किया। हमारे भारत देश में संपूर्ण आर्यावर्त में जितने भी राज्य हैं सभी में देव दीपावली, और जहाँ पे विशेष करके 12 ज्योतिर्लिंग में दीपक जलाया जाता है। महादेव सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मका, कि सभी देवताओं में रुद्र की आत्मा निवास करती है और सभी देवताओं में शिव निवास करते हैं।